जॉब करने वाले कहते हैं कि उन्हें नया स्किल सीखने के लिए टाइम नहीं है। बिजनेसमैन कहते हैं कि उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। तो आखिर ये टाइम जा कहाँ रहा है? किसी न किसी बहाने से मोबाइल को दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं और आखिर में रात को आपको ये भी लगता है, गिल्ट आता है कि यार आज मैंने दिन भर में कुछ नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित जोशी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फोकस कर में हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के जो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको एक प्रोडक्टिव लाइफ, बेहतर ज़िंदगी और एक शांत दिमाग प्रदान करने में मदद करती है। इस चैनल पे हम डिजिटल डिटॉक्स की तो बात करते ही साथ में अपने दिमाग को आपको कैसे शांत रखना है, माइंड को कैसे फोकस रखना है और अपने टाइम को मैनेज करके बेहतर से बेहतर किस तरीके से आउटपुट निकालना है, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। वैसे तो डिजिटल डिटॉक्स पे मेरी किताब पब्लिश हो चुकी है, जिसके आधार पर, जिसकी जर्नी के आधार पर और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे ये सारी बातें करूँगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है और आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर से करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कभी आपने नोटिस किया है कि हम सभी को आजकल ये लगता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हर कोई यही कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, पता नहीं टाइम कहाँ चले जाता है। स्टूडेंट कहते हैं कि उनको पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है। जॉब करने वाले कहते हैं कि उन्हें नया स्किल सीखने के लिए टाइम नहीं है। बिजनेसमैन कहते हैं कि उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। तो आखिर ये टाइम जा कहाँ रहा है? क्या कभी आपने नोटिस किया है? मैंने नोटिस किया है और मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया है कि हम सब लोगों का टाइम जो आजकल जो सबसे ज़्यादा जा रहा है, वो जा रहा है मोबाइल की स्क्रॉलिंग करने में। हम सब लोग किसी न किसी बहाने से मोबाइल को दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं और वो हमारा अधिकतर टाइम खा जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप उनमें से एक हो, तो आपको इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। अगर ईमानदारी से एनालाइज करें तो टाइम की कमी नहीं है, टाइम के मैनेजमेंट की कमी है। और हम जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं पूरे दिन भर, वो हम करते हैं मोबाइल पर। बिना बात की रील देख ली, सर्फिंग कर ली, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, इंस्टाग्राम पे रील देख ली। इन्हीं सब चीज़ों में हम अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं और आखिर में हमें क्या मिलता है? दिन के आखिर में इरिटेट हो जाते हैं, सर भारी भारी लगने लगता है और आखिर में रात को आपको ये भी लगता है, गिल्ट आता है कि यार आज मैंने दिन भर में कुछ नहीं किया। तो अगर हम देखेंगे तो टाइम की कोई कमी नहीं है, बट हम अपना टाइम जो है वो बर्बाद करें। और सच कहूँ तो मेरे साथ भी खुद यही होता था। मैं भी घंटों घंटों स्क्रॉल करता रहता और रात को बोलता है यार मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है, मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ जा रही है, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं अचीव ही नहीं कर पा रहा। तो फिर मैंने इस चीज़ को धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू किया और मुझे पता लगा कि हाँ यार, मेरा टाइम तो ना सारा मोबाइल ही ले जाता है, सारी डिस्ट्रैक्शन दे जाता है बदले में। इसलिए मैंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखनी शुरू करी, जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी टिप्स शेयर करेंगे आपके साथ, जिससे आपको पता लगे कि आप अपने टाइम को किस तरीके से बेहतर मैनेज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स है जो हो सकता है कि आपके काम आए। ये मोटिवेशनल बातें नहीं है, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको इनका रिजल्ट धीरे धीरे ही सही पर आपको दिखने लगेगा। तो टिप नंबर 1 है, सबसे पहले आप सुबह उठ के मोबाइल को चेक ना करें, अपने कामों की लिस्ट बनाएं। क्योंकि जैसे ही आप अपने कामों की लिस्ट बनाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आज दिन भर में आपको क्या क्या करना है। दूसरी टिप, आपको किस काम को कितनी देर में करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए हर काम के आगे उसका टाइम भी लिख लीजिए, ताकि आपको पता हो कि आप इस काम को कितनी देर में करने जा रहे हैं। टिप नंबर 3, काम के बीच में आपको मोबाइल नहीं खोलना है। यानी आपको थकान होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, पर आपको मोबाइल नहीं खोलना है, क्योंकि आप जैसे ही मोबाइल खोलते हो, उस काम को करने का जो आपने टाइम फ्रेम रखा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको उसके बीच में मोबाइल नहीं खोलना है। टिप नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आपका बहुत मन कर रहा है मोबाइल देखने का, तो आप देख लो, बट कुछ रेलेवेंट देखो, ऐसा कुछ देखो जिससे आपके दिमाग को एनर्जी मिले या वो आपके काम का हो, ना कि बेकार की चीज़ देखो। अब मैं अलग अलग लोगों के अलग अलग टिप्स दूंगा। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले टिप ये है कि वो सुबह उठकर सबसे पहले 1 घंटा जो है पढ़ाई करें। अगर उनसे पढ़ाई नहीं हो रही और उनको ये लगता है कि उनका ध्यान बार बार मोबाइल में चले जाता है, तो वो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स याद नहीं होते तो नोट्स को जोर जोर से पढ़ के उसको रिवाइज करें। और अगर स्क्रॉलिंग करने का मन हो तो 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर ले या उठ के बाहर चले जाए, पर मोबाइल को जितना हो सके हाथ ना ही लगाए तो अच्छा है। और अब मैं बात करूंगा जॉब वालों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं। सबसे पहली टिप तो ये है कि अगर आप मेट्रो में सफ़र करते हैं या बस में सफ़र करते हैं और अगर आपके पास टाइम होता है ऑफिस जाने तक, तो आप ऑफिस जाने के बीच में जो भी आपको टाइम मिलता है वो किसी स्किल को सीखने में लगाए। कोई ऐसा पॉडकास्ट सुनिए, कोई ऐसा ऑडियो सुनिए, कोई ऐसा वीडियो देखिए जिससे आपकी स्किल बढ़े, ना कि सिर्फ मनोरंजन हो और आप ऑफिस पहुंच जाए। आने और जाने में आप लोगों के पास काफ़ी टाइम होता है। दूसरा, अगर आपको स्किल्स अपनी मजबूत करनी है तो ऑफिस से जब आप घर आते
तो घर आने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा जो है अपनी उस स्किल को सीखने में लगाइए, क्योंकि टाइम जाते हुए आपको पता नहीं लगेगा कि कितना टाइम आपका चला गया और आपका टाइम कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए मोबाइल मत कीजिए और सिर्फ आने के बाद थोड़ा सा आप अपनी स्किल्स पे भी ध्यान दीजिए। एक बात और है, आप अपने ईमेल्स और चैट्स वगैरह हर 5 और 10 मिनट में चेक ना करें। उसको चेक करने के लिए आप एक टाइम फ्रेम बनाइए ताकि 1 या 2 घंटे में आप चेक करो, ताकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। और जब भी आपको ब्रेक मिले तो उस ब्रेक में ये नहीं कि आपको फ़ोन उठा लेना है और इधर उधर की स्क्रॉलिंग करनी है। ध्यान दीजिए कि उस टाइम में भी आप अपनी स्किल्स को मजबूत कीजिए। जो भी आप काम करते हैं उसी की नॉलेज थोड़ा और बढ़ाइए। उसके लिए जो रिलेटेड वेबसाइट्स है उन्हें खोल के देखिए, ना कि स्क्रॉल करने बैठ जाइए। अब हम बात करेंगे बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन को सबसे पहले सुबह अपने काम की प्लानिंग करनी चाहिए। जो उनके टास्क है उन्हें लिखना चाहिए। उसके बाद उस काम को कौन करेगा प्रायोरिटाइज कीजिए। दूसरा, एक समय में एक ही काम कीजिए, मल्टीटास्किंग से बचिए। हर 3-4 घंटे में अपने बिजनेस को ओवरव्यू कीजिए, देखिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप मोबाइल पे कोई वीडियो लेके बैठ गए और दिन भर उसे ही देखे जा रहे हैं। दिन के आखिर में आपको ये भी एनालाइज करना है कि आज आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हुआ और आप उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सब तरीके आजमाते हैं तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप अपने टाइम का जो है वो सही उपयोग करने लगे और आपके मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होने लगी है। और जैसे जैसे आपकी मोबाइल पे डिपेंडेंसी कम होने लगेगी, आपको ये भी समझ में आएगा कि जिस टाइम को आप मोबाइल पे बिना बात की चैटिंग करने में और बिना बात की स्क्रॉलिंग करने में वेस्ट कर रहे थे, उसको आप कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो उन सब चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। और एक बात ज़रूर से ध्यान में रखिए, जिसने अपने टाइम पे कंट्रोल कर लिया, समझ लिए उसने अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर लिया। हम फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप फोकस रहिए और अपनी लाइफ में अपनी कंसंट्रेशन को बना के रखिए। मिलते हैं फिर से दोबारा। टेक केयर, बाय बाय।